जी नमस्कार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है यानी प्रत्येक वर्ष चलती है और लगभग हमको लगता है कि जब से झारखंड में हेमंत का सरकार आया है उस वक्त से जो है ये कार्यक्रम चल रही है। नाम भले चेंजिंग हुआ, रघुवर के टाइम में कृषि चौपाल के नाम से चला था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन कुछ वर्ष जब लास्ट टाइम था उसी समय जो है कुछ टाइम के लिए चला। उसके बाद जैसे ही जेएमएम की सरकार आई तो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में आयोजन हुआ और कहीं ना कहीं इससे सोल्यूशन भी हुआ। हम इसलिए सोल्यूशन का बात कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्टिंग का एक दायरा अलग है और समस्याओं की दायरा एक अलग है। ये दोनों दायरों के बीच हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ जेएमएम के एक सिपाही, जो गुड्डा जब जेएमएम शून्य की स्थिति पर होने लगा था उस वक्त भी एक सिपाही जिंदा था, तो वो सामने खड़े हैं और सच्चा सिपाही के तौर पर लगातार प्रयास किए। और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके की बात करें या पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें या गोड्डा जिला में बात करें तो ऐसी स्थिति में बहुत गहरा नाता रहता है और जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जेएमएम की है, कार्यक्रम जेएमएम आयोजन कराती है और जिला प्रशासन के सहयोग से होता है। और जो आज 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की एरिया जो है एक एक ब्लॉक की, उस एरिया से लोगों को ब्लॉक तक जाना संभव नहीं हुआ करता था और आज सब सरकार जो है आज यहाँ पहुंचा है। यानी सरकार पहुंचा, ये नहीं है कि हेमंत सोरेन ही यहाँ पहुंचे, ये नहीं है। यानी ब्लॉक के जो कर्मी है, जो सरकार के जो सीढ़ी है, अंग है, वो पंचायत तक पहुंचे, ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन भैया पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी देखे हर स्टॉल के बारे में देखे, अभी पत्र भी जो है आपने दिया, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि आज 4 साल के दौरान आवेदन की संख्या कम हुई है, इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम को लेकर के आप जो यहाँ इस सुदूर गांव में आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को मैं अपना जोहार पेश करता हूं। और जहां तक बात है कि आवेदन का संख्या कम हो रहा है, तो आप जान रहे हैं कि जब प्रत्येक वर्ष, ये 4था वर्ष है। अभी देखिए आवास पेंशन अगर बात करें 500, 600, 1000 फॉर्म आता था। हाँ। और अभी ये यानी जो भी आवेदन अभी हमने भी देखा कि प्रत्येक टेबल पर 100 से नीचे आवेदन है, यानी 100 सेंचुरी कोई पास नहीं कर पाया। तो इसलिए कि अब अधिकांश आप देखे होंगे, पहले सर्वजन पेंशन के लिए बहुत भीड़ रहता था, अबुआ आवास के लिए भीड़ होता था, लेकिन अब अबुआ आवास सरकार ने दे रहा है। उसके बाद अभी 4 साल में दूसरा टर्म में जो है अबुआ आवास मिल चुका है। तो जो आवेदन जिसका हो चुका है पहले, उसका लिस्ट में नाम आ गया है, तो फिर उन्हें या तो देगा नहीं, इसीलिए घट रहा है। जैसे आवास सर्वजन पेंशन है, सबों का पेंशन हो चुका है, कुछ आदमी छूटे हैं जो गया फिर 60 साल पूरा हो रहा है, वो आ रहे हैं, इसीलिए आवेदन का संख्या घट रहा है। जब कोई भी चीज का संख्या घट जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो चीज सरकार फुलफिल कर रही है। ये भी बात सही है। जैसे आज से कुछ दिनों पहले जब पहली बार ये कार्यक्रम हुआ था तो हमने रिपोर्टिंग एक नहीं लगभग सैकड़ों कार्यक्रम स्थल पर गए और हर जगह एक ही चीज देखे कि पेंशन का फॉर्म आ रहा है और किसी को अगर स्वीकृति मिल जाए तो लगता था कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद मिल गया है, यही है। और आज सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पंचायत में इसी योजना पर जो है ज्यादा सफल। देखिए ये पंचायत जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, हम लोग पहले देख चुके थे, जब से हेमंत सरकार के पहले माना एक पेंशन के लिए गांव के एक बुजुर्ग को काफी मेहनत करना पड़ता था, उसके बाद भी पेंशन नहीं होता था। हम लोग देख चुके हैं कि नेता के पास अगर कोई भीड़ होता था तो वही पेंशन के लिए कि हमारा पेंशन करा दीजिए। और उस समय ऐसा था कि जिसका बीपीएल में नाम है उसी को पेंशन होना है, आप कौन जाति से हैं, आप पिछड़ी जाति से हैं, उसी का पेंशन होना है, और कोई मरेगा तो उसके बाद जो जगह खाली होगा उसके बाद ही पेंशन होना है। लेकिन जब से हेमंत जी आए हैं तब से ये पेंशन के लिए सर्वजन कर दिया गया है कि सभी को जो 60 साल पूरा कर लिए, अब तो उम्र भी घट गया। ऐसा नहीं लगता है कि आप जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको ये बताइए, नेताओं का मुख्य मुद्दा जो है वो होता है कि रोड देना, घर देना और साथ साथ पेंशन देना। अब एक मुद्दा समाप्त कर दिया जेएमएम। हाँ, जेएमएम ये मुद्दा समाप्त नहीं किया, ये जेएमएम अपने गरीब भाइयों को
एक सहारा दे दिया। नहीं, नेताओं का एक मुद्दा समाप्त। हाँ, नेताओं का तो मुद्दा समाप्त कर दिया, यानी जो विपक्षी नेता हैं उसका दुकान बंद कर दिया। जेएमएम तो ये कहेगा कि हमने दिया है, तो जेएमएम नेताओं के लिए तो रास्ता बंद नहीं है, लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए ये रास्ता बंद है। जैसे अभी मैया सम्मान योजना दिया गया, इसमें आप देखे होंगे कि इस मैया सम्मान योजना की राशि भाजपा वाले काफी बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, लेकिन वो लोग इधर कह रहे हैं कि हम जो है ये सम्मान झुंझुना है। ऐसा नहीं लगता कि जो पार्टी विरोधी है या तो जिसको लगता है कि सरकार विरोधी काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आपने देखा कि मैया सम्मान योजना में जो किसी एक खास पार्टी पर विश्वास रखते हैं, जैसे झारखंड में जेएमएम की पार्टी सरकार चला रही है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे स्थिति में नहीं लगता है कि जो इनसे जो विपक्ष है उनके घर के नेताओं के कई जिला अध्यक्ष हो या तो जिला उपाध्यक्ष हो या जिला के सचिव हो या जो मंडल अध्यक्ष हो, उन लोगों के पत्नी जो है उन लोग पेंशन मैया योजना का लाभ लिया कि नहीं? अभी ये तो अभी तो लिया है। अब हम दिखाएंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो कि नौजवानों के लिए है कि आप उसे रोजगार सृजन करना है। उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, उनके रिश्तेदार ये योजना का लाभ ले रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारी लोग भी लिए, बीजेपी के पदाधिकारी लोग अभी नया स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। अच्छा, एक दो नाम जरा गिनवाइए, जरा जानते हैं, जनता भी जाने ना, जनता भी जाने कि जिसको लेकर यानी विरोध करते हैं और वो जो है गाड़ी में घूम रहे हैं, आप लोग को आ जाएगा। अगला बार जब हम लोग लिस्ट ले लेंगे, यानी लिस्ट लेके जब फील्ड पर उतरिएगा तब आपको और जनता के बीच रखिएगा कि ये जेएमएम की सरकार की योजना है और वो गाड़ी योजना, और वो देख लीजिए आपके गाँव में फलाना नेता लेके घूम रहे हैं, नेता ने लिया है। तकनीक के तौर से हम बात कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है कि आज जो इस कार्यक्रम के तहत भीड़ कम है, इस वर्ष जरूर बताएगा विपक्षी के लिए एक मुद्दा होगा झारखंड में कि इस बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उतना भीड़ नहीं रहा, और जिसका मुख्य आपके मुख्यमंत्री जब वो बने थे एक दिन के लिए, उन्होंने कहा था कि जब वो लेटर बॉक्स में मतलब जिसके लिए कि आवेदन उस दिन गिरना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि जनता जो है शिकायत लेटर बॉक्स में आवेदन गिरना बंद हो जाए तो जनता खुश है। तो यहाँ जब आज इस कैंप में जनता नहीं आ रही, इसका मतलब कि सबको परिपूर्ण होती, सबको परिपूर्ण। विपक्षी भी खुश है, अंदर से खुश है, कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि उन लोग का मुंह बंधा हुआ है। यानी मेरा भी समाज विकास किया है। हाँ,